दोस्तों, आजाद और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले कई महापुरुषों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, जिसे आप सब अच्छी तरह जानते और कई बार आपने इतिहास के पन्नों में खुद झांक कर देखा और पढ़ा होगा। पर क्या आपने कभी भारत को समृद्ध और तेजी से विकासशील बनाने वाले लोगों के बारे में सुना है? शायद सुना भी होगा। आखिर आप सब इतने जानकार जो हो, तभी आपने हमारे मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान की गंगा हमारे ही चैनल से बहती है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। आज की चर्चा का विषय है भारत के सक्सेसफुल उद्योगपति श्री JRD टाटा, जिनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। दोस्तों, JRD टाटा बचपन से ही एनर्जेटिक और एक हार्डवर्किंग इंसान थे, जिनका जन्म एक पारसी परिवार में 29 जुलाई 1904 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। इनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक उद्योगपति और भारत के मशहूर उद्योगपति जमशेदजी टाटा के सौतेले भाई थे। JRD टाटा की मां फ्रांसीसी मूल की होने के कारण उनका ज्यादातर बचपन फ्रांस में ही बीता, और फ्रांस के सिविल लॉ के मुताबिक उन्होंने फ्रांसीसी आर्मी में करीब 1 साल तक सेवा भी दी। अपने पिता के टाटा कंपनी में शामिल होने के बाद इनका पूरा परिवार फ्रांस छोड़कर लंदन आ गया, और JRD टाटा ने लंदन में फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। पर लंदन में भी रहना उनके लिए ज्यादा समय तक नहीं हो सका, क्योंकि इसी बीच 43 की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिस कारण रतनजी टाटा ने अपने पूरे परिवार को लंदन से भारत बुला लिया। 1923 में JRD टाटा ने अपनी फ्रांस की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता को अपना लिया और पूरी लगन से टाटा ग्रुप में काम करने लगे। JRD टाटा ही वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 10 फरवरी 1929 में पहला भारतीय पायलट का लाइसेंस हासिल किया था, जिसके बाद उन्हें भारतीय उड़ान जगत का जनक समझा जाने लगा, और उन्होंने भारत की सबसे पहली कमर्शियल एयरलाइंस की स्थापना की और भारत के लोगों को हवाई सफर का अनुभव दिया, जो कि आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया बनी। दोस्तों, इंसान अपनी लगन से क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, इसकी जीती जागती मिसाल है JRD टाटा, और हमारे देश की युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं, क्योंकि एक ऐसा युवा जो भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ग्रुप का हिस्सा सिर्फ एक मेंबर की हैसियत से बनता है और कुछ सालों में उसी ग्रुप का लीडर चुन लिया जाता है, समझने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप की वैल्यू 1000 लाख से बढ़कर 5 अरब अमेरिकन डॉलर हो चुकी थी। और दोस्तों, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी काबिलियत भरा काम एक ऐसा नौजवान ही कर सकता है जिसमें फैसले लेने की ताकत हो। अपने अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता के कारण उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों की लिस्ट कुछ यूं है, जैसे टाटा एयरलाइंस, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान TISS, टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR, टाटा कंप्यूटर सर्विसेज, जो कि अब टाटा कंसल्टेंसी के नाम से जानी जाती है, टाटा स्टील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खुद को एक बेहतर उद्योगपति साबित करते हुए सर JRD टाटा ने 26 जुलाई 1988 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और सन 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। सर JRD टाटा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में थे जब उनकी किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण उनकी मौत हो गई। उनका जीवन और उनके किए हुए सारे कार्य भारत और भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उनकी मृत्यु पर भारतीय संसद एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। दोस्तों, ये सम्मान सभी को नहीं मिलता, और जिसे मिलता है उसने देश के सम्मान के लिए जरूर कुछ ऐसा किया होता है जिसकी ख्याति सदियों तक बरकरार रहती है। दोस्तों, ये JRD टाटा के जीवन की वो बातें हैं जो मैंने आपको थोड़ी आसानी और तेजी से समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके जीवन की कुछ और रोचक घटनाएं आपके सामने लाएं, तो कमेंट्स में जरूर बोलिएगा। और अगर आपको इसी तरह की सच्ची और जानकारी भरी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।